नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारा अतीत भाग 1 के अध्याय नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी किताबों के आधार पर प्रतिदिन चर्चा की जाती है और साथ ही साथ उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। ये चर्चाएं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि जहाँ पर भी है एनसीईआरटी की किताबों को अधिकतर मान्यता दी जाती है और इन्हीं के फैक्टों को माना जाता है। इसलिए ये चर्चा 6, 7, 8, 9, 10 के साथ साथ उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग लेने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अभी वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड है, उत्तराखंड पटवारी है, अन्य भी जो भर्तियां होती हैं उन सब के लिए कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे प्लेलिस्ट में अनेक ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो एक बार अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं और अपने संबंधित क्लास या अपने ज़रूरत के हिसाब से आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आप देखिए, यहाँ पर पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ देखें तो ज्ञान, और यहाँ पर देखें कक्षा 6 में क्या दिया गया है, बिल्कुल उसी आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। पहला प्रश्न कक्षा 6 वालों से कि वेद कितने हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि वेद कितने हैं, 4 हैं। कभी पूछ सकता है चारों वेदों के नाम लिखिए। तब आपको लिखना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हो गई थी। इसमें 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसमें से 3 देवी देवता क्या हैं? प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं। अग्नि है, इंद्र है और सोम है। इंद्र के लिए सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। 250 बार इंद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें तो कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने बार शब्द इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे अधिक बार यानी इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम पौधा है। इंद्र युद्ध के देवता हैं, अग्नि आग के देवता हैं और सोम एक पौधा है। सोमरस का पान हुआ करता था महत्वपूर्ण आयोजनों के अवसर पर प्राचीन काल में, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। जो ये वैदिक प्रार्थनाएं हैं, इनको ऋषियों के द्वारा सिखाया जाता था, स्वस्वर याद कराया जाता था, और जो अधिकांश सूक्त हैं उनको सीखने सिखाने वाले क्या होते थे? पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचनाएं महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद में
ऋग्वेद की जो भाषा है प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। ब्राह्मी लिपि में यह लिखा गया है। तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो, यह उस भाषा से थोड़ी भिन्न है जो प्राकृतिक प्राक संस्कृत है, या नहीं जो प्राचीन संस्कृत है वह थोड़ा जो हम संस्कृत आजकल पढ़ते हैं उससे भिन्न है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। जो ऋग्वेद छपा है वो लगभग 200 साल पहले छपा है, लेकिन इसकी रचना और इसका जो अध्ययन होता था वह लगभग 3700 साल पहले से इसके प्रमाण मिलते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या हैं उसके विषय में थोड़ा जानकारी यहाँ पर देखें। संस्कृत भाषा भारत या और यूरोपीय भाषा परिवार का है। प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत किस भाषा का है या किस परिवार का है, तो यह भारतीय परिवार का है। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया हैं, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, एशियाई भाषाओं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं, भारतीय परिवार से। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनके कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में है माँ, हिंदी में कहते हैं हम, और मदर अंग्रेजी में कहते हैं। इनका उच्चारण हम देखें तो लगभग एक जैसा ही है। आप देख सकते हैं मात्र, माँ और मदर। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मी परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से हैं। 4 मुख्य भाषाएं हैं, आप देख सकते हैं। पहली भाषा है भारतीय भाषा या नहीं भारत और यूरोपीय भाषा, जो असम, गुजरात, हिंदी वाले क्षेत्रों में और कश्मीर, सिंध में बोला जाता है। उसके बाद दूसरी भाषा हमने देखी थी, दूसरी भाषा जो है तिब्बत बर्मा परिवार से है, जो हमारे पूर्वोत्तर के प्रदेशों में बोली जाती है, पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। उसके बाद तीसरी जो भाषा थी वह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार के थे। तीसरी भाषा परिवार जो है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम बोला जाता है। और चौथी भाषा परिवार जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, जो झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्र में बोला जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है कि 4 भाषाएं कौन कौन सी है, भाषा परिवार, सॉरी 4 भाषा परिवार आप लोगों ने देखा भी। इसके बाद हम देखें, आगे चर्चा करें इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूत्र वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर अभी वह संवाद देखने को मिलेगा। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। यहाँ पर भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह एक पांडुलिपि है, ऐसे लिखा जाता था प्राचीन काल में। और विश्वामित्र और नदियों की जो चर्चा की बात थी वह यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से चर्चा यहाँ पर हुई है। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों
को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की चाल में पहाड़ों से नीचे उतर आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति के इससे स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके मुझे जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और तुम सब उस पार सुरक्षित जा सकोगे। जिससे इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे और वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र हुआ है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। अगर हम ऋग्वेद में नदियों की बात करें तो जो सरस्वती है, सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि नदियों में श्रेष्ठ ऋग्वेद में किसे माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में श्रेष्ठ नदी माना गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है या नहीं? ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु नदी, जबकि सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। नदी तमा या नहीं नदियों में श्रेष्ठ थी। और गंगा और यमुना की बात करें तो इनका उल्लेख एक एक बार हुआ है करके यहाँ पर दिया गया है। गंगा और यमुना शब्द एक बार आए हैं, दोनों एक एक बार आए हैं ऋग्वेद में। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न उत्तरों को एक साथ चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्न एवं पाठ आधारित प्रश्न जो आगे पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न एक साथ पीछे हम जब प्रश्नों पर चर्चा कर रहे होंगे इसके अगले भाग में, तो वहाँ पर करेंगे। उसके बाद मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी बच्चों, खासकर पुत्रों की और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार हो सके, होने वाली फसलों को उगाया जा सके। मतलब ऐसे जमीन के लिए लड़ाई होती थी जो चारागाह होते थे, मतलब जानवरों के चरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती थी और जहाँ पर जौ है इत्यादि फसल भी क्या हो सके जल्दी उगाई जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए भी हुई है और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन के कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम जनता में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करते थे। उसके बाद हम आगे चर्चा करें लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ प्रमुख शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था
पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। आप देख सकते हैं, जो यज्ञ का काम कराते थे या जो भी अनुष्ठान होते थे उनका काम कराते थे, उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। वे राजा के पुरोहित हुआ करते थे। ये वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। न इनके पास सेना थी और न कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद बेटा अपने आप को शासक नहीं बन जाता था। यहाँ पर ये उस प्रकार के राजा नहीं थे ऋग्वेदिक में, जो हम बाद में देखेंगे कि राजाओं के पास अपार धन संपत्ति और अकूट सेना एवं अकूट धन संपत्ति, राजमहल, ये सब चीज़ें होती थी। यहाँ पर बस जो सबसे ज़्यादा बहादुर व्यक्ति था उसे कबीले का नेतृत्व दे दिया जाता था, उसे राजा घोषित किया जाता था। और लड़ाइयाँ भी होती थी। तो नॉर्मल सी बात को, जानवरों के चरागाहों को जीतने के लिए, कभी कभी पानी के स्रोतों से पानी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पिछले अनुभाग में एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का उपयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैसे शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष जन या विष जन, भृत जन या विष, यदु जन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें उनके नामों को जाना पहचाना लगता है? तुम्हें इन लोगों के नाम जाने पहचाने लगते हैं क्या? ये पूछा गया है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्री लिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, देख सकते हैं आप। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। महापाषाण मतलब बड़ा पत्थरों से, बड़े पत्थरों से नाम से जाने जाते हैं। वो ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, क्योंकि वह किन्हीं कारणों से दब गए हों या जमीन के अंदर ही बनाए गए हों, ये हम कह नहीं सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर इस तरीके के महापाषाण को ताबूत समाधान सिस्टम कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्टम में एक पोर्ट हॉल बना है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पत्थर, इसके अंदर से फिर से बड़े बड़े पत्थर है और इसके अंदर से शव को रखा जाता था। साथ में उसके और साथ और भी जो चीज़ें रखनी होती थी उसे रखा जाता था। यह था महापाषाण कालीन समाधान का एक चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके विषय में चर्चा करते हैं। कई पुरातत्वविदों ने गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई पुरातत्वों को क्या मिलते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही मात्र
प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उसमें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। आगे हम चर्चा करते हैं कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जो ये महापाषाण पत्थरों से शव को दफन किया जाता था, उसके साथ में ये सब चीज़ें दबाई जाती थी, दफनाई जाती थी। काले लाल मिट्टी के बर्तन और जैसे साथ में लोहे के औजार भी रखे जाते थे, घोड़े या जानवर भी उनके साथ रखे जाते थे और गहने और सोने इत्यादि भी उन महापाषाण शव के साथ रखे जाते थे। क्या हड़प्पा शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के समान बाईं ओर घोड़े के समान नीचे और कुल्हाड़ी के नीचे एक कटार आप देख सकते हैं। यहाँ पर महापाषाण कब्रों में लोहा के समान मिले हैं। बाईं ओर देखेंगे तो घोड़े के समान एक कुल्हाड़ी मिली है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर एक कटार मिला है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुल्हाड़ी और यहाँ पर कटार, ये सब चीज़ें मिली हैं महापाषाणिक समाधानों से, स्थलों से। आगे हम चर्चा करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से चीज़ें मिलती हैं, मतलब तुलना दूसरी कब्र से में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। एक कब्र में अगर कुछ चीज़ें कम थी तो दूसरे में ज़्यादा मिलती हैं। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 में ब्रह्मगिरि को खोजो। आप लोग अगर किताब सामने हो तो देख सकते हैं। व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाती है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अन्यायी थे। मतलब जो धनी लोग थे उनके वहाँ से निश्चित तौर पर सोने के मनके मिले होंगे। जो गरीब लोग थे वहाँ से कुछ मिट्टी के ही जो कलश थे वो मिले होंगे। क्या कुछ कब्रें गाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इमाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के विषय में हम चर्चा करें कि यहाँ पर मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में इमाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोंड के किनारे एक जगह पर है। इस जगह से 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इमाम गांव से जो शव मिले हैं उनका सिर कहाँ होता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। इमाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संतूक में दबाया गया है। बस्ती के बीचों बीच बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण
बताओ क्या बताते हैं हमारे कंकालों का अध्ययन। कंकालों के अध्ययन से क्या पता चलता है, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी स्त्री या पुरुष का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल को का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तियों हस्तियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। ये समझ क्या है, आधुनिक अध्ययन के आधार पर विकसित हुई है कि मतलब जो कटी प्रदेश हैं पुरुषों की अपेक्षा वो महिलाओं की क्या होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं। इस आधार पर हम स्त्री पुरुष का पता लगा सकते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने चरक संहिता लिखी। वे कहते हैं मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियों यानी हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ यह संख्या बताई हो। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इमाम गांव लोगों के काम धंधे। इमाम गांव लोगों के काम धंधे कैसे थे, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों काटने के निशान हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं। यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चित्त, बकरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। क्या काम धंधे थे इमाम गांव के, ये हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे हम देखते हैं कि इस प्रमाण के आधार पर इमाम गांव लोगों के काम धंधे की सूची बनाओ। एक और यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण बिंदु। एटलस पर चीन को देखो और 3600 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के बारे में सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। 3600 साल पहले चीन में कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। आप देख सकते हैं यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और जहाँ इतने गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम सोच रही हो कि वे भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिससे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए थे। कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच बहुत सारा फर्क था, क्योंकि ऋग्वेद के जो राजा हुआ करते थे उस समय पर आप लोग देखते हैं कि सामान्य सी चीज़ें होती थी। वह कबीले के प्रधान होते थे और वहाँ पर जो भी उनके पास होता था, गायें होती थी, घोड़े होते थे और युद्ध भी गायों और उसी के लिए होता था, उनके चरने वाले स्थान के लिए। जबकि जो आधुनिक राजा थे या जिन राजाओं के विषय में हमने पढ़ा, इन्होंने
काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था और साथ में इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े महल इत्यादि बना लिए थे। तो दोस्तों ये थी आज चर्चा कक्षा 6 हमारा अतीत का अध्याय नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक बने रहें हमारे साथ, जल्दी ही मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।